आराम से भाई, आराम से, आराम से भाई। भाई अगर कोई बनवाना चाहता है तो आप लोगों के लिए एक ऑफर है, आप हमें ऑर्डर भी कर सकते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हम सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। भाई सुबह सुबह का टाइम है और सुबह सुबह जो है ना बड़ा ही प्यारा मौसम बना हुआ है। भाई यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो चुकी है जी। और अभी मैं भी स्कूल के लिए रेडी हूँ और इधर उधर चक्कर काट रहा हूँ कि कब बारिश रुके और मैं स्कूल के लिए निकलूँ। लेकिन जो है ना बारिश ऐसे ही जैसे सर्दियों में होती है ना, बस मुसलसल बूंदाबांदी लगी रहती है, वैसे ही लगी हुई है, रुकने का नाम नहीं ले रही। और मैं भी काफ़ी देर से जो है ना यहाँ खड़ा इंतज़ार कर रहा हूँ, देख रहा हूँ इधर उधर कि बारिश हल्की हो और मैं यहाँ से निकलूँ। लेकिन मौसम माशाल्लाह जी बड़ा प्यारा बना हुआ है। ऊपर बादल चेक करें, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह जी। और सीन भी बड़ा खूबसूरत है जी। और भाई लाइट तकरीबन सारी रात ऑफ रही है और शुक्र है जी, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। अल्लाह ने हमें पैसे दिए और हमने बैटरियां ले ली हैं, नहीं तो हमने तो भाई जलील हो जाना था। और स्पेशली हम तो गुजारा कर ही रहे थे पहले, लेकिन सालार जो है ना वो मच्छर जो है ना, और ये गर्मी तो खैर कोई नहीं, अब ठंड है। ऐसे अप्रैल भी यार ठंड में ही गुजर गया यार, इस दफ़ा तो अल्लाह ने है मौजे करवा दी हमारी नहीं तो अप्रैल में हम सड़ रहे होते थे गर्मियों में है। माशाल्लाह बस ऐसे ही रहे, वरना गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। हाँ लेकिन शुक्र है इस दफ़ा तो बिल्कुल जो है ना फील ही नहीं हुआ कि गर्मी आई है या नहीं आई। कभी कभार धूप शुप निकलती है तो फील होता है भाई गर्मियों का कोई नाम निशान है, अदरवाइज अभी तक तो बहुत प्यारा मौसम है। कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है, क्या करना है हमने घूम फिर के है इधर ही तुम्हारे लिए मरी नारायण का गान, यही सीन होता है वहाँ पे। वाह भाई वाह, सही है जान छुड़वाने का तरीका। पता नहीं, मैं एक चीज़ सही सीरियसली, पहले शादी से पहले ना मैं बिला झिझक चला जाता था। मैं ऐसे, तुम्हें यकीन नहीं होगा, हमें मतलब हम सोए हुए उठ के चले जाते थे एवं ही। किसी दोस्त ने कॉल की भाई चलना है जी नारायण का गान, रात को 12-1 बजे उठ के चले जाना, ये ऐसे प्लान बनते थे हमारे। लेकिन शादी हुई है तो पता नहीं, मुझे लगता है मैं ना बड़ा डरपोक सा हो गया हूँ सीरियसली। पहले कोई परवाह नहीं होती थी, कभी कोई माइंड में नहीं आया था कभी कि यार खुदा ना खासा ये हादसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, बड़े हालात ख़राब है, कभी भी माइंड में नहीं आया था। तुम आई हो तो सारी चीज़ें माइंड में आ गई हैं। मुझे लगता है मैं तुम्हारी ना केयर बहुत ज़्यादा करता हूँ, इसलिए कहीं तुम्हें कुछ खुदा ना खास्ता हो ना जाए, पहले फैमिली अल्लाह के ना साथ ही करे। आप जाते थे? नहीं वो एक दफ़ा गए थे बस। वो मैं अम्मा को घुमाना फिराना चाहता था एक दफ़ा ज़िंदगी में भाई। अम्मा ने भी कभी वो पहाड़ ऐसी चीज़ें बस यहीं रही हैं सारी ज़िंदगी, कभी नहीं कुछ देखा था। तो मेरी विश थी कि एक दफ़ा कम से कम जो है ना वो दुनिया जो जो डिफरेंट है थोड़ी यहाँ से, वो भी अम्मा देखे। नहीं आप चाहते हैं मुझे भी बुढ़ापे में जाकर सलाह लेके जाए? हाँ ये सही है सालार तुम्हें दिखाएगा है कमाल हो गए। देखो यार अफरा तफरी है हर तरफ, निकलने का दिल करता है इस टेंशन में। सोचो, खुद ही सोचो, 3 साल से हमारी शादी हो गई, अफरा तफरी मची रही है हमेशा से यार। अफरा बड़े ना मतलब उल्टे टाइम पे हुई है यार, कभी अच्छे टाइम पे हो जाती ना, हमने बड़ा घूमना फिरना था। अभी हुई, उससे पहले क्या था? उससे पहले मेरे हालात खराब थे बहाने चलते रहेंगे बस। आप ये सही भी होगा ना, फिर भी आपने कोई नहीं लेके जाना, कोई नया बहाना निकल आएगा। चल ले भाई, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। हम जाएंगे, ज़िंदगी है तो जाएंगे। देखना तुम्हें एक दफ़ा ज़रूर घुमाऊँ फिराऊँगा, एक दफ़ा तो ज़रूर, बाकी ज़्यादा वादा नहीं करता। माशाल्लाह भाई पौधे का व्यू चेक करें, बड़ा कमाल का बना हुआ है। ऊपर फूल भी लग रहे हैं और ऊपर मौसम के साथ इसका कॉम्बिनेशन आहा। फिर से चाय बना रही हो? फिर से क्या, आपने भी पीनी है? मैंने तो यार मुझे भी थोड़ी सी दे देना, मौसम बहुत प्यारा बना हुआ है। और 10 चाय चाय दिल कर रहा है, चाय चाय, हर हर धड़कन पे चाय करता है अब
अभी 10 मिनट भी नहीं हुए, 5 मिनट हुए होंगे। चुटकी सारी और चुस्की सारी जिसको बोलते हैं ना। एक काफी मैंने अपने रखा हुआ, उसी में से दे देना थोड़ा। हाँ उसी में से दे देना। ये सही है भाई, जल्दी करो आगे जाने। मौसम इतना अच्छा बना हुआ है ना, क्या करें। वो कोई पहन ना ऊपर वो जो कोट वगैरह होते हैं इस तरह का कोई, छतरी लेके रख लो। मैं मोटरसाइकिल पे अब छतरी पकड़ के जाऊंगा एक हाथ में। हाँ मतलब पकड़ भी तो स्लो ही जाओगे आप, स्लो स्लो और मतलब पकड़ते जाता है, या फिर वो रेन कोट होते हैं वो ले लो। था रेन कोट मेरे पास, वो बचपन में मैंने लिया था, अब वो मुझे छोटा हो गया, मैं क्या करूं। बचपन में आप क्या करते थे जो रेन कोट? मतलब जब मैं शुरू में लिया था, जब जॉब लगी थी ना, 7 साल हो गए, अब वो छोटा हो गया। हाँ भाई द वे, नहीं नहीं बिल्कुल ही छोटा हो गया, वो आपको कहीं से भी नहीं फंसे, वो ना इतना सा लगता है, इतना। हाँ तो अब मैं थोड़ा मोटा भी हो गया हूँ ना, हाँ इतना सा लगता पहले तो बहुत पतला था मैं। आराम से भाई, आराम से, आराम से भाई, आराम से, आराम से, आराम से भाई, आराम से। जेब दिखाना, जेब में क्या लेके फिरते हो? ये क्या लेके फिरते हो? टॉफी लेके फिरते हो भाई, है? ये कहाँ से लिए है? कहाँ से लिए है? ये टॉफी कहाँ से लिए है? ये तुम्हारी उम्र है टॉफियाँ खाने की, है? टॉफी छुपा के फिरते हो। इधर दिखाओ, इधर दिखाओ कौन सी टॉफी है। ये किसने दी है? किसने दी है ये टॉफी? खोलें इसको, खाएं, खाएं इसको, ले आओ, इधर करो, खोलें, इधर दो टॉफी, इधर दो, खोलें इसको, खोलना नहीं है क्या? आओ खोलें इसको, आओ दे दो ना। सीढ़ियों पे चढ़ने का बहुत शौक है इसको, है? बहुत शौक है सीढ़ियों पे चढ़ने का। चलो क्योंकि मौसम माशाल्लाह जी बहुत प्यारा बना हुआ है। पहले तो हमारी कोशिश होती थी कि हम ना कुछ चटपटा, पकौड़े, समोसे, पुलाव, गोश्त शोश्त पका के खा ਲਈਏ, लेकिन ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਈ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਟਿਕੜੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਬੜੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਮੈਂ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੇ ਟਿਕੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਖਵਾਓ। देसी घी स्पेशल जी मंगाया है। चले जी, ये साथ साथ बताती जाए ना भाई क्या क्या है। पिछली दफ़ा भी काफ़ी ना पूछते थे कि पूरी मिकदार बताया करें। वो ना वो मतलब अम्मा ऐसे करती है ना भी, वो अंदाजे के हिसाब से। अब जैसे भी अम्मा मुझे बताती है कि भी हाँ डालो डालो, मैं बताती हूँ, जब रोकना होगा तो मैं बताती हूँ, तो फिर भी जब पूरा होगा तो फिर अम्मा कहेंगी हाँ ठीक है इतना काफी, अंदाजे के अकॉर्डिंग अम्मा ऐसे बताती हैं। तो इस वजह से पिछली दफा भी ना वो करते कराते ऊपर नीचे चीजें हो गई थी, शायद समझ नहीं लगी होगी लोगों को कि हम ऐसे साथ साथ जो है डालते रहे और साथ साथ जो है ना चीजें जो है ना पूरी करते गए। बिल्कुल तो अब देखिए अम्मा ये बता सकती, मैं तो बस अम्मा के कहने पे डालती हुई। भाई अगर कोई बनवाना चाहता है तो आप लोगों के लिए एक ऑफर है, आप हमें ऑर्डर भी कर सकते हैं। जितनी मिकदार, जितनी क्वांटिटी आप बनवाना चाहते हैं हम बना के देंगे, बाकी हिसाब किताब कर लेंगे यार। बिल्कुल बिल्कुल भाई, दिल तो मेरा है कि जितने भी साढ़े सबसक्राइबर हैं उन्होंने असी गिफ्ट कर दे भी, लेकिन मजबूरी है की करिए। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ये जीरा है, 1.5 किलो वजन है। अच्छा जी, 1.5 किलो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैदा ਤੇ थोड़ा मिकदार आटे दी भी मिक्स है। आधा किलो आटा है, अच्छा। किलो मैदा है, ठीक हो गया। 1.5 किलो। ये अंदाज है तो मैं हूँ गली पाई सही हो जीरा भैया चंगा लगे। और ये चीनी जो ये भी आधा किलो है तकरीबन। सबसे जो मुश्किल काम होता है ना इसमें मिक्स करना, इसको आटा गूंदना। ये भाई 1 पाव इसमें जी देसी घी जा रहा है। सारा डालेंगे थोड़ा थोड़ा, हट कर ली सा, हाँ वो देख लेना, देख नहीं समझ के हाँ हम टूट ले हैं। भाई ज़्यादा देसी घी डाल दें ना तो फिर टूटते भी हैं, इसलिए ना हिसाब किताब लगा के डालना है। अब ये नहीं कि वे कहें कि भाई जितना डाली जाओ ज़्यादा मज़े का बने। बात तो एक्सपीरियंस की होती है ना इसमें। वो ज़रा ज़रा हो जाते हैं अंदर। एक्सपीरियंस जिसको होता है ना वो फिर सेम क्वांटिटी डाल लेता है। आज मेरा दिल कर रहा था भाई मीठे मीठे टिकड़े खाए जाएं, मज़ेदार से, क्रंची से, हैं। ये सारा ही डाल दिया भाई, सारा ही डाल दिया। चलें जी, ये जो हमने चाशनी बनाई है ना आधा किलो चीनी में, अब उससे जी इसमें मिक्स करेंगे।
इसमें भाई हमने इलायचियाँ ऑलरेडी जो चाशनी बनाई है ना उसमें डाल दी थी। तो ये देखें जी, आपने आटे की सख्ती को ज़रा नोट करना है कि आटा किस तरह से सख्त रखना है, इसलिए इसको गूंदना ज़रा मुश्किल होता है। किरण इसलिए गूंद नहीं पाती, नहीं तो हमने खुद बना लेने थे, है ना? कुछ एक्सपीरियंस भी होता है ना, आहिस्ता आहिस्ता होता है सब। शायद अगली दफ़ा बना लूँगी नेक्स्ट टाइम। नहीं, जो पुरानी बुजुर्ग औरतें हैं ना वो ऐसे काम बड़े अच्छे से कर लेती हैं, है ना अम्मा? हाँ जी, क्या में आता भाई? हाँ जी, नहीं सारे काम जो पुराने हैं ना हाँ जी, उन्होंने और देखे हाँ जी। आजकल देसी चीज़ों का हिसाब है ना, पुराना ज़माना मशहूर है। हाँ जी, खालिश भी होती थी ना, और उन देसी चीज़ों में भी वो इतना खालिशपन नहीं रह गया। हाँ, मिलावट बहुत आ गई है। ये बिल्कुल जो नहीं है ना, हाँ जी, ये बिल्कुल अच्छा है, हाँ जी, खुशबूदार खुशबू आटे में से भी खुशबू आ रही है देसी घी की। चलें जी, आटा गूंद लिया। अब इसके हम जी वो टिकड़ियाँ बनाएंगे, टुकड़े मतलब। ढेर पतले नहीं करने, हाँ जी, थोड़े थोड़े नींदे रखने, ठीक है ताकि जी। उड़ने इसमें वो नहीं डाला, नहीं सोडा नहीं, सोडा वगैरह नहीं डालना था? पहले भी तो नहीं डाला था, तभी तो ज़्यादा टेस्टी बना। चले जी, आ गए। हमने थोड़ी देर ना इसको रेस्ट दिया था। वैसे देर ना भी दें तो सही है, लेकिन हमें अपने काम थे और तो इस वजह से ना ये बेचारा रेस्ट पे पड़ा रहा। तो काश वो कहते हैं ना कि हम भी आटे की डो की तरह होते कि हमें भी टाइम मिलता है रेस्ट का। और जो है ना इसको बेलना शुरू करते हैं। चलो जी, इस तरह से जो है ना, इतनी हमने मोटाई रखी, ज़्यादा भी नहीं रखनी और थोड़ी कम भी नहीं करनी, पूरी पूरी हो। चलें जी, ये देखें जी, इस तरह से जी बराबर हमने बना लिए गिलास के रिंग के साथ कटाई करके। और इसी तरह जो है ना भाई बाकी सारे जो है ना बना लेते हैं, फिर उसके बाद फिर फ्राई करेंगे। चले भाई, ये देखें जी हमने शेप्स बना दी हैं जी, और अब फ्राई करने के लिए इधर चूल्हे पे घी चढ़ा दिया है। अभी थोड़ी देर में गर्म हो जाता है तो फिर जी हम फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। बड़ी शिद्दत से हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, ये भूख लग गई है देख देख के। हाँ, मैंने कहा वही फ्राई कर दूँ, उसके बाद फिर चाय के साथ ले लीजिएगा। चले जी, घी जो है ना गर्म हो गया तो बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा सीधा करें कि वो हमने रखे हुए थे ना तो वो थोड़े से टेढ़े हो जाते हैं, आगे जाके तो फिर वो शेप वैसी ही होती है। और डालो ना, दो का मतलब। नहीं, पलटते हुए फिर मुश्किल होती है। अच्छा, ये चीज़ हमने एक बना के रखा हुआ, अब आप ये टेस्ट करें इनके अंदर तो ना, इनसे सब्र नहीं हो रहा था कि बन जाए, मैं टेस्ट करो। तो मैंने कहा चले ये बना के ना टेस्ट वगैरह करो, आप बताओ हमें। चीनी जो है ना मुझे थोड़ा सा था क्योंकि काफ़ी कम रखी थी हमने। मैंने कहा फिर ना खाने में अब ज़्यादा देर, हमने तो ज़ाहिर इसलिए बनाया है कि बंदा ज़्यादा देर थोड़ा खा सके, वो फिर चीनी कम हो तो फिर ना अच्छा लगता है, वरना फिर ना एक दो दफ़ा खा के बंदे के पास हो जाता है। फूले फूले बन रहे हैं माशाल्लाह, ऊपर आ गए। चलें ये खूबसूरत सा कलर आ गया, अब निकालते हैं इनको। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पे ना इतने टिकड़े जो है ना वो फ्राई किए हैं, ये हाफ से ज़्यादा हो गए हैं, बाकी जो है ना ये पड़े हैं। हम ना बहुत थक गए थे फ्राई करते करते, मतलब मैं और खड़ी हो के, और दूसरा फिर ना सालन का टाइम भी हो गया था, तो मैंने कहा चले ना सालन बनाना जो है ना शुरू कर देते। इतनी मस्त हो गई थी, मैंने सालन जो है ना वो नीचे ही रख दिया। मैंने कहा मज़ीद जो है ना नहीं खड़ा हो जाता, यही आराम से बैठ के जो है ना वो बना लेंगे। तो
तो वही फिर बाद में ना सालन वगैरह बना के और फिर जो है ना ये बाद में फ्राई करेंगे। तो चलें भाई, दोपहर का खाना जी हमारा हो चुका है, रेस्ट भी हमने कर लिया है और हमारे यहाँ पे जी कुछ टिकड़े बाकी पड़े थे जो हमने फ्राई करने थे। तो भाई बेगम ने इधर जी फिर से कढ़ाई जो है ना चूल्हे पे धर लिए। मेरे ख्याल में अभी चेक हो रहा है कि घी गर्म हुआ है या नहीं, तो इतना खास अभी गर्म नहीं हुआ। और बेगम थक भी काफ़ी गई है, मुंह भी परली तरफ कर लिया है। पहले तबीयत तुम्हारी ऐसी थी कि इतने काम करने की ज़रूरत नहीं थी, और हम भी कहते रहे कि काम वाली रख लो, काम वाली रख लो। हमारे सब्सक्राइबर भी कहते रहते हैं काम वाली रख लो, काम वाली रख लो। मुझे फिर बातें सुनने को मिलती हैं कि काम वाली क्यों नहीं रख के दे रहे। तो इसमें भी मेरा कसूर सच्ची कोई नहीं है, मैं सच्ची सच्ची दस रही हूँ। मैं खुद इन्होंने कितनी दफ़ा आख्या है कि कोई अच्छी जी ना काम वाली रख लो, तो एक काम वाली खुद नहीं रखते। क्यों नहीं रखते बई, सानू ना भरोसा नहीं होता। घर च लैके आनी अनजान औरत बाहरों, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ। पहली गल कोई साफ सुथरी नहीं मिलती, दूसरी गल कि भरोसा नहीं होता। हुण खुद तू आपे दस बई कित्थों लभनी है, किवें लैके आउणी है, की करना है दा कुछ कर ला। सीरियसली मैं खुद चाहना कि तेरे कोल टाइम होवे, साडे वास्ते टाइम होवे, सलार वास्ते टाइम होवे, काम वाली बाकी बर्तन वगैरह झाड़ू पोचा वो करके जावे, बाकी तू सानू काम देवे, असी अपने काम करिए। मैं कहाँ से ढूंढ सकती है? अब मुझे तो आइडिया नहीं है कि मैं कहाँ से लेके आऊँ काम वाली। ये तो औरतों को ही पता होता है, वो जानती होती हैं कि फलां काम करती है। मैं कुछ भी नहीं जानती। याद होता ना मेरा अपना मतलब उधर होती इलाका होता, आना जाना होता, फिर तो मुझे वही तो मसला। अब मेरा तो आना जाना नहीं है किसी के घर। नहीं आना जाना नहीं होता, लेकिन गांव में आसपास नजर नहीं, मेरे नॉलेज में ऐसी चीज़ नहीं है। पहले एक दफ़ा अम्मा के ज़िम्मे हमने लगाया था भाई, अम्मा ने ना एक हमें आंटी ढूंढ के दी थी, वो बहुत अच्छा काम करती थी, मतलब सबको ट्रस्ट भी था, जानने वाली भी थी। अम्मा भी आ गई हैं। हाँ जी, अच्छा सलार में पकड़ो। मैं कितों केड़े साइड दे की संभालिया सी हुण प्लेटा शलेटा है तो कीड़ा इतना बड़ा लंबा डर। ओए होए होए भाई साहब चेक करो, काले बादल, तूफानी बादल आ रहे हैं। अम्मा आई तो डर के हैं कि मैं क्या शकाबू कर बाबा मैनू दस। नहीं वो ठीक है, वो तो फिलहाल मैं ठीक ही थे। मैनू समझ नहीं आ रहा मैं काबू कैसे करके बाबा। अम्मा डरती नहीं आई, मैं कहते परेशानी च मैं बाहर जा वेखे मैनू कोई नजर नहीं आई चीज इन मैं काबू करा। भाई मौसम तो वाकई बड़ा ना हैरान कुन खराब है। अल्लाह माफ करे, ओले वगैरह ना पावे, बड़े नुकसान होना। ए थोड़ी खैर, अल्लाह माफ करे जी। चेक करो मौसम हैरान कुन। भाई माहौल तो एक दफ़ा खतरनाक बन गया है। बादल ऐसे काले आ रहे हैं, ठंडी हवा चल रही है। इस तरफ ऐसे लग रहा है कि बारिश हो रही है, हवा भी चलना शुरू हो गई है। बस हमें अपनी फसलों का भी खतरा रहता है और फसलों का भी खतरा रहता है। फसलें इस टाइम में पकती नहीं है, अल्लाह ताला करे, बहुत नुकसान होता है। सर्दी बहुत बनी हुई है भाई, बहुत ठंड लग रही है। चलें खैर, बात चल रही थी काम वाले की, तो भाई एक दफ़ा फिर से जो है ना अम्मा के ज़िम्मे लगाते हैं, कोई अच्छी सी जो है ना काम वाले ढूंढ के दें। पहली वाली जो है ना वो तो चली गई थी, वो अपने काम से कहीं मतलब शहर चली गई थी, किसी दूसरे शहर काम करने के लिए, यहाँ गांव छोड़ के। ज़ाहिर है भाई गांव में इतनी फिर आई थिंक सैलरीज नहीं होती होंगी, या वहाँ पे फिर वो घर ज़्यादा हुए। वैसे भी लोग जो है ना यहाँ से शहरों में जाकर काम करना प्रेफर करते हैं, यहाँ गाँव में काम करना वो थोड़ा सा झिझक फील करते हैं, समझ लें कि शर्म फील करते हैं कि यहाँ लोग हमें क्या कहेंगे कि दूसरे के घरों में जाके काम करते हैं। खैर चले जी, अल्लाह ताला बेहतरी फरमाए जी। और नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।